आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको बिटकॉइन के चार्ट की समझ नहीं आ रही, आप बिटकॉइन के फ्लक्चुएशन को समझ नहीं पा रहे, आपको बिटकॉइन को कैच करना नहीं आता, इसकी मूवमेंट को, मार्केट को तो कोई भी कैच नहीं कर सकता। हर एक जो स्टॉक होता है वो अपना एक बिहेव रखता है, उसके बिहेव और एटीट्यूड से थोड़ा सा कह लें कि टाइम लगता है समझने में, लेकिन फुल कैच नहीं हम कर सकते। मैं आप सबके लिए एक ना प्रो टिप लेके आया हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी एक्सरसाइज के लिए, आपकी थ्योरी के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बगैर सीखे, बगैर प्रैक्टिकल किए, बगैर तजर्बे के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बाय द वे, आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहते, आपको बिटकॉइन का नहीं पता चल रहा, सिंपल है, आप DXY डॉलर की चाल चलन को समझना शुरू कर दें। मेरे कहने का मतलब है कि जितना आप डॉलर की मूवमेंट को कैच करेंगे उतना ऑपोजिटली रिलेशन आप बिटकॉइन का कैच कर पाएंगे। बिटकॉइन बढ़ेगा, डॉलर कम होगा, डॉलर बढ़ेगा, बिटकॉइन कम होगा, दोनों का इनवर्स रिलेशन है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बताता हूँ, ये मैंने DXY का चार्ट ओपन किया हुआ है, बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आप देखें ना तो अभी हमें एक रेजिस्टेंस एरिया से डॉलर रिजेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। सर ये पहली एक कैंडल, दो और थर्ड कैंडल अभी बन रही है और वो भी बेयरिश कैंडल है। मैं अक्सर आपको कहा करता हूं कि मार्केट ऑलवेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट देती है, ठीक है, इनकी रिस्पेक्ट करती है, इनको हमेशा इनकी फेवर में चलती है। अगर आपकी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आपका कोई भी ट्रेडिंग सेटअप सपोर्ट के आजू बाजू में या रेजिस्टेंस के आजू बाजू में है ना, तो यकीन माने कि आपकी 70-80% एक्यूरेसी उस ट्रेडिंग स्टाइल के साथ ही है। अगर आपका वो स्पेसिफिक सिस्टम सपोर्ट लेवल के ऊपर है या फिर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। अब अगर देखें ना तो डॉलर नीचे आ रहा है, बिटकॉइन का देखते हैं। बिटकॉइन देखो, इधर से इसने सपोर्ट लिया इस पॉइंट से और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ देखें, ये जो पीछे बिटकॉइन नीचे की तरफ आया, इतना बड़ा हमें कह लें कि काफ़ी क्रैश देखने को मिला। अगर हम DXY का देखें तो वहाँ देखें वो सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ मूव किया है, इसमें हमें एक बुलिश साइन दिखाई दिया है और बिटकॉइन में हमें एक नेगेटिव साइन दिखाई दिया। सिमिलरली अब देखो, मैंने उस जैसे डॉलर की बात की कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वाकई ही वर्क करते हैं, लेकिन आप देखो बिटकॉइन इधर से सपोर्ट ले रहा है, ये इसका प्रीवियस सपोर्ट है। अगर आप देखो ना, ये हमें एक छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट बिटकॉइन इधर से पीछे भी सपोर्ट ले चुका है। इससे थोड़ा सा और मूव करते हैं, अगरचे कि मैंने लेवल्स लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें इस पॉइंट के ऊपर ये वाला इधर से भी सपोर्ट ली, इससे पीछे ये थोड़ा सा इधर से भी सपोर्ट ली, ठीक है। 1 2 3 कम से कम 3 मरतबा ने बिटकॉइन ने सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ उछला है, ठीक है। अच्छा खासा हमें मूव दिखाई दिया। ये देखो इस पॉइंट के ऊपर अगर बिटकॉइन ने सपोर्ट ली है तो यहाँ तक अच्छा ऊपर की तरफ गया है, काफ़ी इसमें बुलिश मूव नज़र आया। फिर थोड़ा सा और अगेन रीटेस्ट करने आता है अपनी सपोर्ट को। अगर आप देखो ना तो अगेन जैसे ही इसने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद एक बहुत ही टिपिकल सी और खूबसूरत क्लासिकल कह लें कि एक बुलिश कैंडल इसने दी, तो बायर्स की जो कह लें कि पावर, उनकी जो ताकत है वो और जज्बे में आती है और मार्केट वो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। मार्केट में अगर आप देखें ना इस पॉइंट के ऊपर से $23,588 से लेकर $24,820 में देखें तो एक बहुत अच्छा हमें स्पाइक देखने को मिला, एक बहुत अच्छा बुलिश मूव दिखाई दिया। अगरचे इस सेशंस के दौरान, इस कह लें कि टाइम के दौरान मार्केट में न्यूज़ भी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कहने का मतलब है कि सपोर्ट लेवल भी वर्क करते हैं। अगर आपका एंट्री क्राइटेरिया, आपका एंट्री स्टाइल, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सपोर्ट लेवल के आजू बाजू में कोई कंफर्मेशन को तलाश कर रही है, या आपकी स्ट्रेटजी रेजिस्टेंस लेवल के आजू बाजू में कोई सेटअप को फाइंड आउट कर रही है, कोई कंफर्मेशन का वेट कर रही है, तो यकीन माने कि जब आप एंट्री लेंगे तो 60-70%, 80% तक वो आप सक्सेस में चलेंगे। मार्केट को आपकी मुखालिफ सिमत में जाने में बहुत तंगी महसूस होगी और हमें सेटअप भी ऐसा ही चूज़ करना चाहिए कि जिस पॉइंट के ऊपर भी हमारी एंट्री हो उस पॉइंट से ऑपोजिट मार्केट को जाने में तकलीफ हो, उसको बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़े कि आपकी मुखालिफ सिमत में जाए, ठीक है।
तो ये आपकी इन अदर वर्ड्स एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री भी मानी जाएगी अगर आप ऐसा स्टाइल चूज करते हैं। तो मेरा आज कहने का मतलब था कि बैक वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर बिटकॉइन का चार्ट भी ओपन होना चाहिए, DXY का चार्ट भी ओपन होना चाहिए। आपको पता चलेगा कि किस तरह इन दोनों स्टॉक में मूवमेंट आ रही है, बिटकॉइन किस तरह मूव कर रहा है, डॉलर का चार्ट किस तरह मूव कर रहा है। वैसे हमारे जितने भी कह लें कि बाई होते हैं वो डॉलर के साथ ज़्यादा अटैच रहते हैं। यकीन माने बिटकॉइन को छोड़ो, रोज़मर्रा ज़िंदगी में देहाती या हम किसी जगह पे बैठे हों तो लोग अक्सर डॉलर का तज़किरा कर रहे होते हैं कि अब ये बढ़ेगा या अब ये कम होगा। उनको कह लें कि वो मार्केट की रिपोर्ट रखते हैं, मार्केट का पता होता है आज मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी, या आने वाले दिनों में क्या कोई सेशन चल रहा है। ठीक है, जिस तरह ये अमेरिकन सेशन चलते हैं हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देता है, हमें बुलिश भी मोमेंटम दिखाई देता है और इसके साथ साथ बैरिश भी दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे अक्सर लोग, बेहतर लोग जानते हैं कि डॉलर में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, किस वजह से होगा। ये जितने भी वोट वगैरह डलते हैं, ठीक है, ये अक्सर इलेक्शन हो रहे होते हैं, उनके दौरान वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हुआ था तो इन फ्यूचर ऐसा अगर होता है तो फिर ऐसा मूव दिखाई देगा। बेसिकली हिस्टोरिकल डाटा को कैप्चर करने के बाद फाइनल रिजल्ट जो मिलता है हमारे पास वो एक बहुत अच्छा हमें साइन देता है। तो कोशिश करें डॉलर के चार्ट को सीखें और बिटकॉइन को, एक का भी आपको इंटरप्रिटेशन समझ आ जाता है तो यकीन माने दूसरे को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके इन्वर्स रिलेशन में मूव करेगा। वैसे ये एक वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, आप इधर अगर कैलेंडर पे आते ना तो आपको जितने भी USD में बड़ी न्यूज़ है, मेजर न्यूज़ हैं वो आपको मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ एक और है कॉइन्स क्रिप्टो क्राफ्ट, इधर आपको जितनी भी कह लें कि क्रिप्टो मार्केट्स के रिलेटेड, इसके आल्ट्स कॉइन के रिलेटेड जो इसको अफेक्ट करती हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर कह लें कि ये वो न्यूज़ हैं जो वाकया ही हाई वॉलेटिलिटी का बायस बनते हैं, आप इसको भी विज़िट करें। ठीक है, तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा था। अब देखो बहुत अच्छा इधर बिटकॉइन सपोर्ट ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें डॉलर अपने रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ आना चाह रहा है। ये एक और मैंने लेवल लगाया, अगर डॉलर इस पॉइंट के ऊपर अपनी पोजीशन को सस्टेन करता है, ठीक है, मीन कि ये जो अभी इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है, अगर इसको क्रैश नहीं करता बल्कि इसके ऊपर अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेता है तो यकीन माने कि बिटकॉइन हमें फिर तकरीबन 18-20 हज़ार की रेंज में इजीली मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर डॉलर अपनी इधर पोजीशन को सस्टेन नहीं कर पाता, बल्कि क्या होता है कि इस छोटी सी सपोर्ट को तोड़ने के बाद हमें इस एरिया में मिलता है, ये जो अभी मेजर $103 के ऊपर है, ये वाला एक मेजर सपोर्ट इसके ऊपर आके घूमता है। ठीक है,